1970 से पहली बार इंडिया और चाइना की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर क्लैशेस हुई हैं और ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे गए हैं। दोनों साइड से कैजुअलिटीज़ हुई हैं फ्रॉम इंडियन साइड एंड द चाइनीज साइड। ये इवेंट हुआ था लद्दाख के पास। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये है यहाँ पर गलवान वैली। गलवान वैली में देखिए रात को इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स भिड़ गए और काफ़ी लॉसेस हुए हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बताया जा रहा है कि एक इंडियन कर्नल और 2 सोल्जर्स यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए। और चाइना की तरफ से देखो लॉसेस कितने हुए हैं, वहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं ये कंफर्म्ड है नहीं। हमको ये देखना होगा चाइना में जब भी कोई ख़राब न्यूज़ होती है, जब भी कोई ख़राब इवेंट होता है तो उसके बारे में वो प्रॉपर जानकारी दुनिया को बताते नहीं है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक, अभी तक हमको पता नहीं है कि चाइना में एक्चुअली में कितने केसेस थे, कितने लोग वहाँ पर मारे गए। तो यहाँ पर भी कंफर्म हो चुका है कि चाइना की कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं मगर वहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं 5, 4 ये भी क्लियर नहीं है। हालांकि मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा फ्रॉम एडिटर इन चीफ ऑफ चाइनीज़ एडिशन ऑफ ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेन माउथपीस है फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। इनकी यहाँ पर स्टेटमेंट है, इनका नाम है हु जिन और ये ऑफिशियल अकाउंट है इनका। ये यहाँ पर कह रहे हैं जो जानकारी मुझे मिली है बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, चाइनीज साइड ऑल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज इन गलवान वैली। चाइनीज साइड को भी लॉसेस हुए हैं फिजिकल क्लैश में। आगे जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं उन पर गौर करिए। आगे कहते हैं आई वॉन्ट टू टेल इंडियन साइड, मैं इंडियन साइड को कहना चाहता हूँ एरोगेंट मत हो, अभिमान मत करो यहाँ पर, और मिसरीड मत करो चाइना के रिस्ट्रेंट को एज बीइंग वीक। अब ये जो यहाँ पर शब्द यूज़ किए हैं कि एरोगेंट मत हो, एक आदमी कब कहेगा दूसरे आदमी को कि एरोगेंट मत हो? ऑब्वियसली जब दूसरे आदमी का जो ग्राउंड है वो ऊंचा होगा या फिर उसने ज़्यादा डैमेज किया होगा। तो इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि देखिए चाइना के जो लॉसेस हैं हो सकता है इंडियन साइड से ज़्यादा हो। ऑल्दो आज के समय आप देखेंगे बहुत से इंडियन मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि 5 चाइनीज़ सोल्जर्स मारे गए हैं। मैं अभी भी कहूँगा ये अनकन्फर्म्ड है। अभी के लिए जो कैजुअलिटीज़ है इंडियन साइड से और चाइनीज साइड से ये बढ़ सकती है। इंडियन साइड से ये आपको पता है कि डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, तो जो एक्चुअल नंबर है कैजुअलिटीज़ का ये आपको पता लग जाएगा। चाइना की तरफ से एक्चुअल नंबर शायद हमको कभी पता ना लगे। मगर इस सब के बीच में देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखने को मिली है कि चाइना का जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर है इनके प्रोपेगेंडा का, इनकी सरकार का, ये यहाँ पर नेपाल का एंगल भी ऐड कर रही है। जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इट इज़ फ्रॉम ऑफिशियल कन्फर्म्ड अकाउंट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अकाउंट है शेन शिवी का। ये CGTN के न्यूज़ प्रोड्यूसर है। CGTN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल है जिसको फंड करती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इसको काफ़ी बार चाइनीज़ गवर्नमेंट का माउथपीस भी कहते हैं। ग्लोबल टाइम्स सिर्फ एक अखबार सा है, वो आर्टिकल लिखते हैं। CGTN के शोज़ भी आते हैं और आई एम श्योर यूट्यूब पे भी इनकी काफ़ी प्रेजेंस है। तो इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है और ये कहा है कि बिल्कुल सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि चाइनीज साइड को भी नुकसान हुआ है, चाइना की भी कैजुअलिटीज़ हैं इस फिजिकल क्लैश में। फिर ये आगे कहते हैं कि इंडिया प्रवोक कर रहा है टेरिटोरियल इश्यूज़ को, ना सिर्फ चाइना के साथ, नेपाल के साथ भी। तो इससे मैं कहूँगा ये एक बहुत ही क्लियर एविडेंस है कि रिसेंटली नेपाल का जो एग्रेशन था टुवर्ड्स इंडिया उसमें चाइना का एक क्रिटिकल रोल था, क्योंकि चाइना का जो ओवरऑल प्रोपेगेंडा पीस है, जो भी इनके गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस इवेंट को नेपाल से कनेक्ट कर रहे हैं टू फर्दर देयर प्रोपेगेंडा। और आप अगर इसको एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इंटरनेशनल मीडिया इस सब को कैसे कवर कर रहा है, तो देखिए यूके का एक काफ़ी सेंसेशनल, मैं कहूँगा सेंसेशनलिज्म को फैलाने वाला इनका एक न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस करके। इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, शायद इंडिया ने स्लॉटर किया है 5 चाइनीज सोल्जर्स को एक ब्लडी मैसेकर में। तो देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ तो काफ़ी डिलाइट से देखेंगी इस पूरे इवेंट को कि 2 एशियन जायंट्स आपस में भिड़ रहे हैं। उनका ड्रीम ही होगा कि अगर इंडिया और चाइना आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा वेस्टर्न नेशंस का। तो अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे कि चाइना जो अग्रेशन कर रहा है इट विल ओनली हार्म एशिया। और अजीब बात देखिए, चाइना ने सबसे पहले इंडिया को ब्लेम किया है। इंडिया ने यहाँ पर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट में चाइना को ब्लेम नहीं किया। चाइना ने सीधा ये कहा है कि इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करी है और अटैक किया था चाइनीज़ पर्सनल को
यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक्चुअली मैं आपको ग्लोबल टाइम्स का जो आर्टिकल है इस इशू पर, जहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है और यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं ये कि चाइना ने इंडिया को स्लैम किया है ओवर बॉर्डर अटैक्स एमिड टॉक्स। तो ये कह रहे हैं कि अग्रेशन इंडिया की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि चाइना को काफ़ी लॉस हुआ होगा इस पूरे इवेंट में। नाउ यहाँ पर आप देखोगे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि क्लैश ब्रोक आउट ऑन मंडे इंडियन और चाइनीज़ जो डिफेंस ट्रूप्स हैं गलवान वैली में वहाँ पर। और आगे ये कह रहे हैं कि चाइनीज साइड ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और कहा है कि इंडियन साइड ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके चाइनीज साइड्स पर अटैक किया है। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि इस अटैक में अभी तक गोलियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, एम्यूनिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब 1-to-1 फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हुई होगी तो मैं मान सकता हूँ कि इंडियन सोल्जर्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया होगा चाइनीज सोल्जर्स को। और आगे देखिए लिखते हैं इंडिया सिवियरली वायलेटेड द कंसेंसस रीच बाय द 2 आर्मी कमांडर्स ऑन जून 6। तो चाइना कह रहा है कि जून 6 की बात को इंडिया ने वायलेट किया है हमको अटैक करके। और यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि इंडिया ने बॉर्डर को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बाय द वे, इसको 2 बार क्रॉस किया था। और फाइनली ये भी ऐड करते हैं कि अभी के लिए हम दोनों जो देश हैं चाहते हैं कि पीसफुली ये इशू रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, ये कह रहे हैं इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू रिजॉल्व बायलैटरल इशूज थ्रू टॉक्स एंड कंट्रीब्यूट टू ईजिंग ऑफ टेंशंस एंड मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज। तो इस इवेंट के बाद एक और इवेंट बहुत ही जल्दी हो जाए, इसके चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद डी एस्केलेशन थोड़ा जल्दी हो। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी अगेन, बट हमें इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं है। बॉर्डर पे दोनों सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं, एनीथिंग कैन रियली हैपन। और मैं आपको ये बता दूं कि गोलियां यहाँ पर इसलिए नहीं चली क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं कि जब भी सोल्जर्स अपने पेट्रोल करेंगे उस वक्त फायर आर्म्स ये कैरी नहीं करेंगे ताकि गलती से भी गोली ना चल जाए। तो इस बात को दोनों साइड ने फॉलो तो किया है, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर में टेंशन इतनी ज़रा बढ़ गई है कि अब इनोवेशन की जा रही है कि किस तरीके से दोनों सोल्जर्स एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पाए बिना एम्यूनिशन को यूज़ किए। तो इस केस में मोस्ट प्रॉब्ली किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया होगा, या फिर जो बहुत शार्प एंड स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं जो काफ़ी शार्प किए जा चुके हैं, उनका यूज़ किया होगा यहाँ पे। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। मगर देखिए इंडिया ने इस सब के बीच में भी जो अपने मेजर प्लान्स हैं कि चाइना की बॉर्डर के आसपास हम बहुत सारी सड़कें बनाएंगे, इसको नहीं रोका है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बीआरओ ने एक एमओयू साइन किया है झारखंड की सरकार के साथ, जिसके अंडर 1600 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस वक्त झारखंड से रवाना हो चुके हैं। झारखंड बाय द वे यहाँ पे है, झारखंड से लद्दाख रवाना हो चुके हैं, जो इंडियन आर्मी के लिए सड़कें बनाएंगे इस रीजन में। तो इंडिया यहाँ पर कहीं से भी बैक डाउन नहीं कर रहा। जो हमारे मेजर प्लान्स हैं अबाउट दरबुक, शोक, डीबीओ रोड, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ इस सब के ग्लोबल रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिल सकता है। देखिए पहली बात तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर अब बदल चुकी है। यहाँ पर सोल्जर्स की डेथ के बाद इन फ्यूचर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। किसी भी और बॉर्डर में हो सकता है कि सिक्किम के पास जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर अरुणाचल की जो बॉर्डर है वहाँ पे हो, या फिर से लद्दाख में कुछ एक्शन हो सकता है। सो बॉर्डर इंडिया और चाइना की आज के समय काफ़ी हीटअप हो चुकी है। और अनलेस जो बिल्कुल टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग, दोनों साइड से ये पर्सनली इस इशू पर काम नहीं करते और आपस में बातचीत करके बॉर्डर में जो डिफरेंसेस हैं इसको रिजॉल्व करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती रहेंगी। सो दिस इज़ अ ह्यूज इवेंट। अब देखिए यूएसए के लिए ये इवेंट इम्पॉर्टेंट कैसे है और क्यों आपको हो सकता है कि इन द फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप या फिर माइक पॉम्पियो या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोई टॉप ऑफिशियल हैं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को संभालते हैं, इस पर कमेंट करते हुए दिखेंगे। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। यूएसए में इलेक्शन आने वाले हैं, नवंबर 2020 में यूएस में इलेक्शन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी छोड़िए, अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें भी वीक नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे दंगे हुए हैं यूएस में, कोविड-19 की वजह से लाखों लोग मर चुके हैं। सो इस सब के ऊपर
अब ये भी हमको देखने को मिल रहा है, यूएस भी इस सबको देख रहा है। ये जो इवेंट हुआ है पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है, तो यूएस के लोग भी यहाँ पर देखेंगे कि चाइना ने पहले तो कोविड-19 दुनिया भर में फैला दिया, उसके बाद इन्होंने हांगकांग की जो ऑटोनॉमी थी वो भी खत्म कर दी, सारे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट थे उनको खत्म कर दिया। अब इंडिया जो यूएस का एक स्ट्रेटेजिक एलाई है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली एक बहुत बड़ी रैली करके आए हैं, वहाँ पर चाइना अग्रेशन कर रहा है और बॉर्डर पर इंडियन सोल्जर्स को ये मार रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ एक्शन नहीं लेते, कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ज़्यादा वीक प्रेसिडेंट प्रेजेंट होंगे इन 2020 इलेक्शंस। तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए की इंटरवेंशन यहाँ पे आपको दिखेगी, हो सकता है इमीडिएटली दिखे, या फिर आने वाले टाइम में जो G7 का समिट होगा उसमें यूएस स्टेटमेंट दे सकता है इस इशू को लेकर। मगर इस इवेंट का इंटरनेशनलाइज होना ऑलमोस्ट तय है। ये चाइना ने जो मूव चला है, इसके चाइना को प्राइमरली काफ़ी रेमिफिकेशन झेलने होंगे। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस पर अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।